तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमारा पहला ऑर्डर कैसे आता है और अगर दोस्तों आता है तो वो कहाँ पे शो करता है और हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को अगर फर्स्ट ऑर्डर आपका जब आएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है वो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आप जब भी ऑर्डर को प्रोसेस करें तो उसमें दोस्तों आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको अपने फ्लिपकार्ट सेलर ऐप को ओपन कर लेना है और ये दोस्तों काम अपने अगर आपने पीसी में लॉगिन कर रखा है तो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मोबाइल में बता रहा हूँ ताकि दोस्तों आपको सही समझ में आ सके, क्योंकि लगभग लोग दोस्तों मोबाइल से ही ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कोई ऑर्डर आता है तो आपको यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन दिखेगा, ऑर्डर, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपको कोई ऑर्डर आने वाला होता है तो वो दोस्तों यहाँ पे अपकमिंग में दिखाता है और अगर दोस्तों आपको कोई ऑर्डर पेंडिंग होता है तो वो यहाँ पे दिखाता है। जो ऑर्डर दोस्तों आप डिस्पैच कर देते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। जो ऑर्डर दोस्तों कंप्लीट हो जाते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे मैं हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपकमिंग क्या होता है, पेंडिंग क्या होता है, शिप क्या होता है और कंप्लीट क्या होता है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ऑर्डर आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर मेरे आए हुए हैं। तो ये दोस्तों अपकमिंग में इसलिए हैं क्योंकि इनका दोस्तों देख सकते हैं कि जो ऑर्डर डेट है वो दोस्तों 7 तारीख है, ठीक है, और जो डिस्पैच डेट है वो दोस्तों 7 डिस्पैच डेट यहाँ पे दिखा रहा है 7/2 दिखा रहा है। तो इसका दोस्तों ये मतलब है कि मैंने एक दिन का वो रखा है, मतलब एक दिन का गैप रखा है बस। जैसे मेरे आज ऑर्डर आते हैं तो वो कल मैं 10 बजे से पहले डिस्पैच कर दूँगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 2 दिन का रख सकते हैं। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आता है डिस्पैच का, मतलब एसएलए का, मतलब कितने दिन में आप डिस्पैच कर सकते हैं। तो मैक्सिमम दोस्तों आप 2 दिन रख सकते हैं और मिनिमम दोस्तों 1 दिन रख सकते हैं। तो इसका दोस्तों आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए आज के दिन 10 बजे से जो पहले ऑर्डर आ जाएँगे वो दोस्तों आपको आज ही डिस्पैच करने हैं और अगर दोस्तों 10 बजे के बाद कोई ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर दोस्तों आपको अगले दिन डिस्पैच करना है। तो ये दोस्तों मेरे जो ऑर्डर आए हुए हैं आप देख सकते हैं कि 12:30 बजे आए हुए हैं आज की डेट में। तो जो 12:30 बजे या 10 बजे के बाद जो भी ऑर्डर आएगा दोस्तों वो अगले दिन ही होगा, ठीक है। और अगर आपने 2 दिन रखा है तो वो अगले से अगले दिन होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर आया हुआ है दोस्तों देख सकते हैं 12:30 बजे आया हुआ है। ये दोस्तों जो ये मेरा है अभी 2 बजे के बाद ये यहाँ पे शो करेगा पेंडिंग ऑर्डर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँगा, 1 मिनट रुकिएगा, पेंडिंग पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेंडिंग में अभी कोई नहीं है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों जो अपकमिंग वाले हैं जैसे ही 2 बज जाएगा, ये सारे दोस्तों 12:30 बजे देख सकते हैं 12:30 बजे आया हुआ है, मतलब कुल मिला के सारे सब 10 बजे के बाद ही आए हुए हैं, ठीक है। तो ये जब दोस्तों टाइमिंग हो जाएगा 2 आज बज जाएँगे, उसके बाद देख यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में आ जाएँगे, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा। अब यहाँ पे अभी ये आए नहीं हुए हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जब वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएँगे 2 बजे के बाद दोस्तों 100% वो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्डर हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों करना क्या होता है, आपको वहाँ पे करना है क्रिएट लेबल करना होता है। यहाँ पे दोस्तों इस साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लेबल का। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्रिएट लेबल पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्रिएट लेबल पे क्लिक करेंगे और ऊपर दोस्तों यहाँ पे टिक का निशान होगा उस पे क्लिक कर देंगे, आपका जो लेबल होगा दोस्तों वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है प्रिंट का। तो यहाँ ये इसी में दोस्तों जहाँ पे क्रिएट लेबल लिखा हुआ होता है, जहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको क्रिएट लेबल लिखा होगा। जब आप दोस्तों क्रिएट लेबल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा प्रिंट लेबल, मतलब आप अपने लेबल को प्रिंट करिए। दोस्तों दूसरा स्टेप क्या हो गया, आपने अपने लेबल को प्रिंट कर लिया। दोस्तों प्रिंट का मतलब आपकी इनवॉइस जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको डिस्पैच करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्पैच करना है और ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए आज ऑर्डर आता है और आपने उसको लेबल प्रिंट कर लिया, नहीं सॉरी, लेबल क्रिएट कर लिया, उसके बाद लेबल प्रिंट कर लिया और उसके बाद दोस्तों आपने डिस्पैच नहीं किया आज की डेट में, या फिर जैसे सपोज़ आज का ऑर्डर आया है वो कल डिस्पैच करना है हमको, तो कल 10 बजे से पहले उसको दोस्तों आपको डिस्पैच मार्क कर देना है, मतलब डिस्पैच यहाँ पे क्लिक कर देना है,
ठीक है? आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप कल 10 बजे से पहले अगर डिस्पैच नहीं करते हैं, मतलब डिस्पैच करना मतलब यहाँ पे टिक नहीं करते हैं, टिक यहाँ पे नहीं करते हैं, तो आपका ब्रेकेज हो जाएगा। मतलब आपका जो री-अटेम्प्ट लग जाएगा और आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। तो आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को, हो सकता हो पहली बार ना समझ में आए, लेकिन आप जब करेंगे इस चीज़ को तब दोस्तों आपको ध्यान सब कुछ आ जाएगा, आप सब कुछ समझ जाएँगे, ठीक है? तो 3 स्टेप होते हैं दोस्तों, जैसे ही आपके पेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर आएँगे, यहाँ पे आपको सीधा-सा फंडा क्या करना है, सीधा क्रिएट लेबल कर देना है, प्रिंट लेबल कर देना है और उसके बाद डिस्पैच तुरंत कर देना है। मतलब ये नहीं देखना है कि अभी डिस्पैच करूँगा तो अभी मुझे डिस्पैच करना है, आज ही के दिन डिस्पैच करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, उसमें डिस्पैच ने नीचे लिखी हुई होगी जो कि अगले दिन की होगी, ठीक है? अगले दिन जो भी मान लीजिए कल 8 तारीख है, तो कल की डेट में 8 तारीख में ही वो चीज़ डिस्पैच आपको कर देनी है, ठीक है? वो कल ही की डेट में आपको शो करेगा। अब दोस्तों ये हो गई बात। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिएगा, डिस्पैच का दोस्तों मतलब ये होता है वो उठाएगा उसी दिन दोस्तों जिस दिन डेट होती है। मान लीजिए आज की डेट में ऑर्डर आता है 10 बजे के बाद, तो कल की डेट में मुझे डिस्पैच करना है, ठीक है? तो अब मैं अभी कर दूँ या फिर शाम को कर दूँ या फिर मैं मॉर्निंग में ही कर दूँ, वो सब चलेगा, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस कल की डेट जिस दिन डेट है उससे उसके दिन से 10 बजे से पहले ही आपको आरटीडीएस मतलब कर देना है, मतलब रेडी टू डिस्पैच कर देना है, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर करना है आप सभी को। अगर दोस्तों आप ये नहीं करते हैं, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों जब वो सारे काम आप लेबल क्रिएट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे और डिस्पैच कर देंगे, तब दोस्तों आपका ऑप्शन आता है तीसरा, शिप वाला। अब दोस्तों चलिए शिप में चलते हैं। तो मैंने दोस्तों ऑलरेडी 3 ऑर्डर कर चुका हूँ जो कि आज मुझे डिस्पैच करना है सारे ऑर्डर। ये दोस्तों आज के मेरे ऑर्डर हैं और ये 3 ऑर्डर हैं अभी। तो ये दोस्तों मेरे डिस्पैच हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारी ज़िम्मेदारी बस इतनी होती है कि हम अपने पैकेट को पैक करके रख दें और डिस्पैच कर दें, डिस्पैच वहाँ पे टिक कर दें मतलब, और अपने पैकेट को पैक करके रखे रहें। उसके बाद हमारी कोई हेडेक नहीं होती है, कोई हेडेक दोस्तों नहीं होती है। फिर उसके बाद पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो ई कार्ट की हो जाती है, जो भी कोरियर पार्टनर होता है उस वो आएगा, अपना फ़ोन करेगा जो भी है, उठा के आपके पैकेट ले जाएगा। तो दोस्तों अगर बाय द वे आपका कोई पिकअप मान लीजिए यहाँ पे आपने शिप कर दिया, सब कुछ कर दिया और पैकेट रेडी करके आपने रख दिया, उसके बावजूद भी अगर आपके जो शिपमेंट हैं वो पिकअप नहीं हुए हैं कोरियर पार्टनर की वजह से, तो दोस्तों आप अपने मतलब ऐप में जाके क्रिएट टिकट में जाके आप एक टिकट रेज़ कर सकते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, लॉजिस्टिक में जाने के बाद आपको ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आपको अगर पिकअप करने नहीं आता है कोई भी, तो कैसे टिकट रेज़ करना है, वो उसका वीडियो दोस्तों मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं जब कोई पिकअप करने नहीं आता है तब। ठीक है? दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रोसेस क्या करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी पैकेट हैं जब भी आपके यहाँ से पिकअप हो जाएँगे, मतलब कोरियर पार्टनर स्कैन करके ले जाएगा आपका जो भी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंप्लीटेड, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये लिख के आ जाएगा जैसे ये मेरे जो ऑर्डर है पिकअप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से आपके जो शिपमेंट यहाँ पे थे वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएँगे जब भी आपका पिकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपके जो ऑर्डर हैं वो कोरियर पार्टनर के पास जा चुके हैं और फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो पहुँचाएँगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जो ऑर्डर हैं उनको प्रोसेस कर सकते हैं। सिर्फ़ जो अपकमिंग होगा उसके बाद पेंडिंग में आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्रिएट लेबल करेंगे, प्रिंट लेबल करेंगे और डिस्पैच कर देंगे यहाँ से, उसके बाद दोस्तों शिप में आ जाएगा। शिप में आने के बाद जब भी आपका पिकअप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके कंप्लीट इसमें आ जाएगा, कंप्लीट पिकअप कंप्लीट में आ जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस दोस्तों आपको करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक बार दोस्तों आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो दोस्तों आई होप आपको मेरी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बट दोस्तों मुझे समझाने में कोई दिक्कत हुई हो या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।